कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के क्वेश्चन, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कंसिस्टेंट वाले क्या होते हैं और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट वो जिनका सोल्यूशन निकल जाता है और इनकंसिस्टेंट वो जिनका सोल्यूशन नहीं निकलता, ठीक है। तो दो कंडीशन में हम कंसिस्टेंट निकालेंगे, दो कंडीशन है कि अगर वन सोल्यूशन है या फिर हम सिंपल कहते हैं अगर वो इंटरसेक्टिंग है तो भी इसका आंसर निकलेगा और साथ में क्या है वो कोइंसिडेंस होगी तो भी आंसर निकलेगा, ठीक है। बट अगर वो क्या है पैरेलल है तो आ जाएगा नो सोल्यूशन, उसका कोई सोल्यूशन आने वाला नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हमें सिर्फ यही करना है, उसके सोल्यूशन निकालने ग्राफिकली बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है x + 5 = 5 2x + 2y = 10, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में रखा मैंने x + y = 5 और 2x + 2y = 10। दो इक्वेशन दे रखे पूछ रखा है, बताओ ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर वो कंसिस्टेंट है तो उसकी सोल्यूशन निकालो या ग्राफिकली। सबसे पहले हम लिखेंगे a1 = 1 b1 = 1 c1 = ये इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 1x 1y - 5 = 0 2x 2y - 10 = 0। c1 की वैल्यू आ जाएगी -5 a2 = 2 b2 = 2 c2 = -10। निकाल के देखेंगे तो हमें पता है यहाँ भी 1/2 यहाँ भी 1/2, तो हम क्या लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये वाली कंडीशन लेंगे, कॉमा लगा देंगे, हम लिखेंगे 1/2 = 1/2 = 5/10 माइनस का कट जाएंगे तो ये रह जाएगा 1/2। हम क्या लिखेंगे a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। तो ये क्या जाएगा कंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफिकली सोल्यूशन, ग्राफिकली सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले हमारी इक्वेशन वन क्या है, हमारे पास है x + y = ठीक है। हम क्या रखेंगे लेट x = 0। जैसे इसमें 0 पुट कर देंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो एक कोऑर्डिनेट मेरा आ गया, x की जगह 0 रखने को y की जगह क्या आ गया। सेम दोबारा रखेंगे हम लेट y = 0। जैसे y की वैल्यू 0 डाल देंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आ जाएगी x की वैल्यू 5 कब, जब y की वैल्यू 0। सेम दूसरी इक्वेशन के लिए निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी 2x + 2y = 10। सेम वही लेट x = 0 या पुट x = 0, y की वैल्यू फिर से क्या आ जाएगी 5, फिर y = 0 लेट तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। सेम कंडीशन तो आ जाएगा 0,5 और यहाँ 5,0। हम इसका ग्राफ बनाएंगे ऐसे ऐसे सेम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये होता है 0,0, यहाँ 1 2 3 4 5। सबसे पहली इक्वेशन पॉइंट क्या है 0,5, तो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 5। x की वैल्यू 0 है तो ये पॉइंट आ गया मेरा 0,5 और ये दूसरा पॉइंट हो गया 5,0। इन दोनों लाइन को हमने क्या कर दिया पॉइंट को मिला दे, तो एक लाइन ऐसे और सेम दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर आ जाएगी। दूसरे भी सेम पॉइंट है तो दूसरी लाइन भी इसी के क्या आ जाएगी जस्ट ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या जाएंगे मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन मतलब ये लाइन हर पॉइंट पर बार बार काटनी है और जहाँ जहाँ लाइन काटती है वो उसका सोल्यूशन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये कुछ ऐसे इसका ग्राफ आ जाएगा, ये इधर को भी आगे जाएगा और इधर को भी आगे जाएगा, ठीक है बच्चों। आप दूसरे तरीके से भी रख सकते हो, रेक्टेंगल 1 रखो 2 रखो 3 रखो, सिर्फ 3 वैल्यू रख के भी निकालोगे तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। सेकंड क्वेश्चन है हमारा x - y = 8 और 3x - 3y = 60, ठीक है बच्चों। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। वहाँ दे रखा है x - y = 8 और 3x - 3y = 60, ये है ना, हाँ यही है। अब निकाल के देखेंगे सोल्यूशन आएंगे या नहीं आएंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे, सबसे पहले कंडीशन तो डाल दें x - y = 8, यहाँ लिखेंगे a1 = 1 b1 = -1 और c1 = ये इधर का इधर आ जाएगा तो आ जाएगा -8 a2 = 3 b2 = -3 c2 = -1। फिर वही रख के लिखेंगे a1/a2 में डायरेक्ट लिख दो तो आ जाएगा 1/3 = 1/3 माइनस माइनस और इक्वल टू -8/16।
अब ग्राफिकली से दिखाना है, ग्राफिकली दिखाने के लिए हम पहले करेंगे फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 8 विजिबली एट x इक्वल टू क्या डालते हैं 0, जैसे x इक्वल टू डालेंगे y की वैल्यू क्या जाएगी -8, फिर सेम एट y इक्वल टू 0, जैसे y की वैल्यू 0 डालेंगे y की वैल्यू 0 तो यहाँ x की वैल्यू कितनी जाएगी 8, ठीक है बेटा। सेम सेकंड इक्वेशन लेंगे हम, सेकंड इक्वेशन क्या है 3x माइनस 3y इक्वल्स टू 16, सेम वही एट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू कितनी जाएगी -16/3, काट के कितना जाएगा 5.3 अप्रोक्सीमेट, ठीक है 16.15 ठीक है। सेम है लिखे हम एट y इक्वल्स टू 0 तो x इक्वल टू तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ आएगा ये आएगी माइनस ये आएगी 3 हो जाएगा प्लस 5.333, ठीक है बच्चों। अब इसका हम क्या बनाएंगे ग्राफ, जैसे हमने यहाँ बनाया था पहले यहाँ बना लेंगे छोटा सा ग्राफ, हम ग्राफ बनाएंगे सेम, हम दोनों तरीके की कंडीशन बनाएंगे, एक ऐसी 8 8 तक 11 तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर भी 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 माइनस माइनस -3 -4 -5 -6 -7 -8, ठीक है सेम इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ भी -1 -2 -3 -4 -5 -7 -8, ठीक है। अपने आगे आ रहे बच्चों, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या देंगे कि यहाँ से निकालेंगे तो 0, -8, दूसरा 8, 0, सेम इस वाले के पॉइंट x की वैल्यू 0, -5.3 तो ये 5.3 सही है। तो सबसे पहली कंडीशन हम निकालें तो -0, तो माइनस y की वैल्यू 8 तो ये कहाँ कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पे, तो इन दोनों पॉइंट का देखिए जाएगी लाइन ऐसे। सेम दूसरी कंडीशन है -5.3 तो यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ ये लाइन क्या आ जाएंगी बिल्कुल लाइन दोनों क्या आ गई, पहला लाइन के लिए क्या होता है ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, यही है ना, हाँ। और 4x माइनस 2y माइनस 4, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, सही लिखा है ना। अब इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। सेम वही कंडीशन, सबसे पहले हम लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b3, हम लिखेंगे a1 इक्वल टू q, b1 इक्वल टू कुछ नहीं है तो 1 और c1 इक्वल टू -6, a2 इक्वल टू 4, b2 इक्वल टू -2, c2 इक्वल टू -4। सेम वही निकालेंगे तो आ जाएगा 2/4 माइनस के 1/2 और माइनस के 6/4, माइनस कटा आ जाएगा 3/2, ये भी दोनों पर 1/2, यहाँ माइनस आ गया तो हम यहाँ कट कर देंगे, हम यहाँ लिखेंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो ये क्या आ जाएगा इंटरसेक्टिंग। अब इंटरसेक्टिंग के लिए फिर से हमें वही निकालना है, पहली इक्वेशन लेंगे हम, पहली इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, x यहाँ 0 डालेंगे एट x इक्वल टू 0, जैसे x यहाँ 0 डालेंगे तो y की वैल्यू +6 जाएगी उधर जाके, ठीक है बच्चों, हो गया। सेम सेकंड कंडीशन लेंगे हम, सेकंड कंडीशन क्या लेंगे कि एट y इक्वल टू 0, जैसे y की वैल्यू 0 डालेंगे तो ये 0 ये 3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6/2 3, पहला पॉइंट आ जाएगा 0,6, दूसरा पॉइंट हो जाएगा 3,0। सेम नेक्स्ट कंडीशन इक्वेशन 2 के लिए यह आएगा 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, सेम वही एट x इक्वल टू 0, जैसे x की वैल्यू 0 डालेंगे ये 0 हो गया, ये 4 हो गया उधर जाके, तो y की वैल्यू हो जाएगी -2 2 4 प्लस माइनस, ठीक है। सेम एट y इक्वल टू 0, जैसे y इक्वल टू 0 डाल देंगे ये पूरा खत्म, ये मान जाएगा प्लस तो आ जाएगा 1 x इक्वल टू 1, तो पहला पॉइंट आएगा 0,-2, दूसरा आएगा 1,0, ठीक है बच्चों। अब इन पॉइंट को लेके हम क्या बनाएंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, तो हमने ग्राफ खींच दिया, पहले 6 तक आ गया 6 3, यहाँ
करेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 ज़्यादा है अभी -1 -2 -3 ठीक है। सबसे पहले लाइन हमें कहाँ कहाँ लिखनी है 0,6 ठीक है। ये हो गया मेरा 0,6 और 3,0 ये लाइन ऐसा है ठीक है। आगे बच्चों दूसरा पॉइंट हमारे लाइन निकालना है 0, -2 0 और -2 कहाँ गया और दूसरा कहाँ है हमारा 1,0 1,0 कहाँ है -2 0 1,0 कट करके जाएंगे कहाँ जाएंगे तो ये आएगा जो भी यहाँ पे आंसर आएगा फॉर्मूला में यहाँ से करके देख लेंगे वही आंसर वाई की वैल्यू। ये ग्राफिकली निकालने का तरीका है। बाकी हम और भी तरीकों से निकाल सकते हैं वैल्यू जो हम अगली एक्सरसाइज में जाके पढ़ेंगे जब हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर दूसरा तरीका चेंज आता है। बहुत सारे मेथड है 3 मेथड एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाला मेथड आता है या फिर वो मल्टीप्लाई करने वाला मेथड आता है ठीक है। ओके बच्चों